जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का शून्य से ऊपर में एक बार फिर से स्वागत है। अब कल से जहाँ पे हमने डिस्कशन छोड़ी थी, आप वहाँ से आगे लेके जाएंगे। हम एक और तरीका देखेंगे कैसे हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। हमने कल सीखा कि हम अपना कार्य करते हुए एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हम किसी संस्था से जुड़कर कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारी संस्थाएं अपना अपना कार्य कर रही हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक गीता परिवार नाम की संस्था है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं गीता पढ़ाने का, सिखाने का, शुद्ध उच्चारण का, और उसके बहुत ही और सारे कार्य चलते हैं, जैसे कि बाल संस्कार शिविर। तो आप ऐसी संस्थाओं से जुड़कर अपना योगदान दे सकते हैं। बात फिर से वही आती है कि इन संस्थाओं में आप जाएंगे, कुछ सीखेंगे। जैसे कि आपने गीता पढ़ना सीखा, अब ये हमें सिखाते हैं गीता पढ़ें, पढ़ाएं, जीवन में लाएं। जीवन में लाने के लिए जब आप सेवा के कार्य में उतरेंगे, फिर से वही प्रश्न आएगा कि हम क्या सेवा का कार्य कर सकते हैं। सेवा का कार्य फिर आपको वही सबसे ज़्यादा रुचिमय लगेगा जिसमें आपकी रुचि है। अगर आप कुछ और भी करें तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं। आर्ट ऑफ लिविंग नाम की एक संस्था है, ब्रह्म कुमारीज हैं। बहुत सारी संस्थाएं रहती हैं, बहुत सारे NGOs रहते हैं। जैसे कि अगर आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, अलग अलग NGO का अलग अलग गोल रहता है, उद्देश्य रहता है। जैसे कि एक उषा किरण NGO है यहाँ पे नोएडा में। वो संस्था NGO हमारे बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रही हैं। तो ऐसे ही आप उस संस्था से जुड़ के संस्था में जाकर बच्चों को कुछ पढ़ा सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं। बात फिर वही आएगी, क्या करेंगे? अपनी रुचि का कार्य करके उनको पढ़ाइए, सिखाइए। उससे आप समाज में सबको अपना जो आपका हुनर आप में है, स्किल है, टैलेंट है, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना उत्थान कर रहे हैं, समाज का उत्थान कर रहे हैं। हमें भगवान ने गीता में भी समझाया है, और आपने अपने आसपास भी ये बात सुनी होगी और महसूस भी की होगी कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर कर भी लेते हैं तो वो थोड़े समय के लिए ही होता है। हमें एक दूसरे का साथ चाहिए ही होता है। अगर हम दूर तक कोई कार्य को ले जाना चाहते हैं तो हमें एक साथ मिलकर चलना है। इसको कहते हैं संगठन में शक्ति है। तो इसीलिए ही आप किसी संस्था के साथ जुड़कर आरंभ कर सकते हैं। तो आपको रुचि आने लगेगी कि आप किसी को कुछ सिखा पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं, और एक सामाजिक आपका कार्य भी होने लगेगा। उसके बाद एक और तरीका आता है जिससे कि हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। परिवार में, सबके ही परिवार में बड़े बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, और महिलाएं और पुरुष भी हैं जिनके हम अभिभावक बोलते हैं। तो 3 पीढ़ी के लोग होते हैं। अब ये 3 पीढ़ी के लोग आपस में एक दूसरे से मन की बात नहीं कर पाते। यूजुअली हम लोग अपने फ्रेंड्स को ढूंढते हैं, या ऐसे हम बाहर वाले लोगों से बात कर पाते हैं। मन की बात ज़्यादा अपने घर वालों से, अपने बुजुर्गों से, माँ बाप से, अपने बच्चों से करना मुश्किल हो जाता है। तो आप एक दूसरे से जुड़कर, मतलब कि जो कि दूसरे के परिवार के बुजुर्ग हैं, उनको अपनी मन की बात बता पाएंगे। इससे होगा क्या, इतनी सारी समस्याएं हमारे परिवारों की हल हो जाएंगी। आपने अपने मन की बात किसी और को कह दी और किसी और की सुन ली। आपका जब मन शून्य हो जाएगा, खाली हो जाएगा, आप अपने परिवार में आके खुशियाँ ही बांटेंगे। फिर
जो अपने घर में आके आप आपके इमोशंस आपको ओवर पावर करते हैं, आपके जो आपका जो क्रोध है या इरिटेशन है या ये सब भावनाएं आती हैं, वो सब ख़त्म होने लगेंगी। तो ये भी एक तरीका है एक दूसरे से जुड़ने का। तो हम शून्य से ऊपर में यही कोशिश कर रही हैं कि पूरे समाज को एक कर सकें। बहुत तरीके हैं एक करने के, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत तरीके हैं, लेकिन हम समाज को एकजुट करने में लगे हुए हैं। एक ऐसा समाज का निर्माण कर रही हैं जो हमें भगवान ने समझाया है, वसुधैव कुटुम्बकम। आशा करती हूँ इनमें से जो भी तरीका आपको सही लगेगा, समझ आएगा। हम कोशिश करेंगे कि वैसा हम कार्य कर सकें, एकजुट होके रह सकें, एक शक्ति बने। संगठन में शक्ति है। मैं बबीता, शून्य से ऊपर से आपकी सलाहकार, हमेशा आप सबके साथ हूँ। आपके मैसेजेस, आपके फ़ोन्स के इंतज़ार में। जिसको भी कुछ भी समस्या है, परेशानी है, वो बात कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।